ने कहा कि हमारे जो नए लड़के उनको चांस ही नहीं मिलता, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो काफ़ी टाइम से चल रहा है ग्रुप बन गया, क्या यही ग्रुप है जो कि बाकी चांस जो हमारे पास टैलेंट है उसको आगे नहीं आने दे रहा है? वजह क्या यही है कि ये जो जम के बैठ गए, परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही है? देखिए, प्लेयर्स मसला ये है कि हम जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट उसके बीच में गैप बहुत है। तो आपको ये प्लेयर्स जो आपके पास डोमेस्टिक में आके परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बनाना होता है, और ये बनते ओवरनाइट नहीं है। आपको पहले इनको ए टीम जिसको हम शाहीन्स कहते हैं उसके टूर्स कराने चाहिए, फिर धीरे धीरे इनको पाकिस्तान टीम में इनके इंडक्शन होने चाहिए। जो ये सिलसिला बीच में इतना रुका रहा। हम आप 2019 से प्रायर का दौर देखें तो कितने आपको नए चेहरे पाकिस्तान टीम में आते दिखाई दिए, कितने आपको फ्रेश रिप्लेसमेंट्स आपको मिलती रही। बट आपको पोस्ट 2019 से अब 2024 आ गया, आपको बहुत कम ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं कि जिनके डेब्यू कराया गया और जिनको लॉन्गर रन दिया गया उनको डेब्यू के बाद। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लेयर को एक सीरीज दी या 2 इनिंग्स दी, उसके बाद आपने प्लेयर को फारिग कर दिया। प्लेयर को प्रॉपर एक रन देना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो कितने पानी में, और अगर कहीं उसमें कुछ डिफेक्ट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है उस प्लेयर में, तो जाके फिर एनसीए में उस प्लेयर पे काम किया जाए। और जो आपने बात की है कि कुछ प्लेयर्स जम के बैठे हैं और वो किसी को मौका देखें, पिछले 3-4 साल वो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो 3-4 लड़के आपस में परफॉर्म करके दे रहे थे, और उसकी वजह से आप दीगर सारी जो नाकामियां थी या छोटी छोटी गलतियां थी वो आपको नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि सब चीज़ें ओवरशैडो हो जाती थी। वो छोटी छोटी गलतियां जो हो रही थी वो ओवरशैडो हो जाती थी, बट वो हम उसको इतना इग्नोर कर चुके कि अब वो छोटी छोटी गलतियां अब एक बड़ा दलदल बन चुकी है, और शायद हम उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि अब वो जिन प्लेयर्स पे हम हमेशा इन्हिसार करते थे वो भी अब परफॉर्म नहीं करे। इसमें प्लेयर्स को क्या ब्लेम किया जाए? देखिए, हर खिलाड़ी की कोशिश तो ये होती है कि वो अपनी जगह पक्की करे। अब इसमें कोई पॉजिटिव इंटेंट, मैं किसी की इंटेंट्स पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा। यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटीज़ ने क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, या कौन कौन सी चीज़ें ना हुई जो करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें तो देखिए, अगर प्लेयर्स कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं अगर सिलेक्शन कमेटी स्ट्रांग हो या क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो? क्रिकेट बोर्ड के आगे से बड़ा तो नहीं है ना कोई खिलाड़ी। तो फिर इसमें अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की आती है, क्योंकि गेम को डेवलप करना, प्लेयर को डेवलप करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। तो यानी प्लेयर्स का कोई अपना कसूर नहीं है? उनका कसूर यह है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट आप किसी प्लेयर को देखें, अगर मैं किसी का रास्ता रोक रहा हूं और मेरे ऊपर वाला अगर खामोश बैठा है तो भाई वो मुझे अकाउंटेबल होल्ड करे ना। मैं एक पोजीशन पे हूं या आप एक पोजीशन पे हैं, नेचुरली आप चाहेंगे कि आपको कोई रिप्लेस ना करे, आप इररिप्लेसेबल बनी रहे। लेकिन जो आपका सुपरवाइजर है उसका तो काम होगा ना कि अरीशा या फैजान लखानी ठीक काम नहीं करे तो उसको हटाओ और दूसरा प्लेयर लाए। अगर आपका सुपरवाइजर ही आंख बंद करके बैठा होगा या मेरा सुपरवाइजर आंख बंद करके बैठा होगा, मैं जैसा सिया सफ़ेद करूं मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा और मैं जिसको चाहे रोक दूंगा, तो ये तो फिर मैं तो अपने आप को बचा रहा हूं, लेकिन जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो यही वजह से लगती है आपको जो हमारे एडवाइज़र हैं उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, तो उसके पीछे क्या यही रीज़न लगता है आपको कि वाकई जब इतनी आवाम की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है और आने से पहले उन्होंने बोला कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ? नहीं, देखिए, वो आए इंटरिम बेसिस पर थे, वकार यूनुस, और बात ये थी कि वहाँ पे भी पीसीबी से कुछ गलतियाँ हुई कि आपने एक इश्तिहार दिया और इश्तिहार के बाद अप्लाई करने की आखिरी तारीख आपने रखी 19 अगस्त। 19 अगस्त से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की जिसकी आपने एडवाइजरी दी। एडवाइजरी में आपने वकार यूनुस को एज एडवाइज़र आपने कर दिया। तो आपने इतने सारे मसाइल आपने क्रिएट कर दिया, वो मामला चैलेंज हो गया कि यार आपने कैसे वकार को कर दिया बगैर वो इश्तिहार की मुद्दत पूरे हुए। तो यहाँ पे पीसीबी की अपनी गलतियाँ थी कि इस तकरूरी को मिस हैंडल किया। तो मेरा ख्याल है वकार ने मजीद इस पोजीशन में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बनने से ज़्यादा इसको तजवीज़ दी कि इसको स्टेप असाइड करें और दूसरा रोल ले लें। सही।